Hello everyone, this is Nava Fatima and you are watching Bharat Gazette. Today we have a very special guest with us. To my viewers, let me introduce you to Aqsa Mushtaq. Aqsa is a postgraduate in journalism and is currently working as a relationships manager. But most importantly, she likes to introduce herself as a menstrual health activist, and rightly so. So let's hear it from Aqsa herself. Hello Aqsa, how are you? I hope you've been doing well. Hi Nava, hi. Thank you for inviting me for this session. I am doing great. Thank you. Yeah. So, Aksel, let's jump straight to the questions, right? So, how did Yeah. your journey? When did this journey of being a menstrual health activist began, and what prompted you to do so? So Nava, I have been working in Delhi NCR. So during the lockdown, I came back to my hometown Calcutta, and I came here in the month of April. And जब मैं यहाँ वापस आई, I had a word with my house help, and उन्होंने बताया, I was having a normal conversation with her, and she told me कि they are having money crunch, they are having financial issues, and ऐसी बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनको प्रायोरिटी अभी फूड है, उनके लिए प्रायोरिटी उनका मेंस्ट्रुअल हेल्थ नहीं है, सो दे आर नॉट बाइंग पैड्स, दे आर यूजिंग अनहाइजीनिक सिंथेटिक स्ट्रिप्स, सिंथेटिक साड़ी से स्ट्रिप्स काट के वो लोग एज अ पैड यूज कर रहे हैं. ये सुन के मुझे बहुत खराब लगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग एंड लेडीज के लिए अभी भी इतना इश्यूज है. मेंस्ट्रुअल हाइजीन उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं है अभी भी. इट्स अ लग्जरी फॉर देम. सो मैंने उनसे बात किया एंड उन्हें समझाया दैट मेंस्ट्रुअल हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी एंड आप इसको नेग्लेक्ट मत करो. तो ये बात करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर इनका ये हाल है तो ऐसी और भी औरतें होंगी जो अपना मेंस्ट्रुअल हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं. सो आसपास के स्लम्स में हम गए, मैं और मेरी फ्रेंड्स, एंड वहाँ हमें पता चला कि बहुत सारी औरतें हैं जो अभी भी सिंथेटिक स्ट्रिप्स यूज़ करती हैं, पैड्स नहीं यूज़ करती हैं, एंड उन्हें डिस्पोज कैसे करना है उनको नॉलेज नहीं है, उन्हें मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में वो एजुकेटेड नहीं है. तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे ही ये प्लान किया कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी, एंड ये लोकल स्लम जो है मेरे घर के आसपास, यहाँ जाकर मैं पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि सभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर जगह राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बट मेंस्ट्रुअल किट्स उनमें इंक्लूडेड नहीं थे. रमज़ान का टाइम था, सो इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, सभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, बट मेंस्ट्रुअल किट्स उनमें नहीं थे. सो ये सोच के मैंने पैड्स ऑर्डर किए लोकल मैन्युफैक्चरर से, बिकॉज लोकल फार्मेसीज में इतने स्टॉक ही नहीं थे. इतना प्रॉब्लम हो रहा था पैंडेमिक की वजह से कि सफिशिएंट स्टॉक्स नहीं थे. सो मुझे लोकल मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ा, स्टॉक्स मंगवाया गया, एंड आई स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन द वेरी नेक्स्ट डे. एंड मैंने सोचा था कि 3-4 स्लम्स करके ही हो जाएगा आसपास के स्लम्स में, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला. मेरे फ्रेंड्स मेरी काम को शेयर करने लगे सोशल मीडिया में, मेरी स्टोरी शेयर करने लगे, सो मुझे डोनेशंस काफ़ी आने लगे उसके थ्रू. एंड टू माई सरप्राइज 85% ऑफ माई डोनेशन वॉज फ्रॉम द मैन. सो उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया, एंड दे वर द वन हु सपोर्टेड मी द मोस्ट. मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में मैं ही अकेली लड़की थी, एंड मेरे साथ 2-3 मेरे मेल फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ ही मैंने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैरी फॉरवर्ड किया, एंड अभी भी कर रही हूँ. That's such a wonderful thing that you're doing. So, Aksha, आप जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, you have been on ground, so you must have faced many challenges during it. So, what are some of the major challenges that you faced during this whole work, during this campaign of working on ground? या सो जब मैंने ये स्टार्ट किया, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं थी, एंड मैंने कोई एनजीओ से कोलैबोरेशंस भी नहीं किया था. सो हम 3 या 2 जन ही थे हर डिस्ट्रीब्यूशन में. सो स्टार्टिंग में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की. जैसे एक जगह हम गए थे, वहाँ के एक मेल उस
कम्युनिटी के एक मेल मेंबर ने मुझे आके बोला कि आप ये, जब मैं डोर टू डोर कैंपेन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी तभी उन्होंने बोला कि आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे, कहाँ से आए हो, ये सब मैंने उन्हें बताया। तो जब उनको पता चला कि मैं पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, वो काफ़ी आउटरेजियस हो गए, काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि आप ये सब क्यों कर रहे हो यहाँ आकर, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या, आप ओपनली ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे एरिया में ये सब ना ही करें। एंड मैं तो आपको बहुत आराम से बता रही हूँ, ही वॉज शाउटिंग एट मी। सो मैं डर गई थी क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे, एंड मैं इमिजिएटली बाहर निकल आई उस बस्ती से। बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा वहाँ पे कि मेरे निकलते साथ ही कुछ लेडीज़ आई और उन्होंने बोला कि हम यहाँ लाइन लगा लेंगे, आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे यहीं लाइन लगा के ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है, उनको कितना अच्छा लगा कि कोई तो आके कुछ हेल्प कर रहा है इसके रिगार्डिंग, कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप अंदर आके दो या कुछ ऐसा करो, वो खुद ही आके लेके चले गई। उन्होंने क्यों बनाया है, वो मेरे से लेने लगे उन लोग सबको। That's तो amazing. ये सारे चीज़ें थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, एंड कितनी लेडीज़ भी हैं वो भी शाई फील करती हैं लेने से। सो मुझे हर एक पैड के पैकेट को न्यूज़पेपर में रैप करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एंड इसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया में भी काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं, आप स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं कर रहे, आप रैप करके दे रहे हैं। सो कुछ जगहों पे ऐसा है कि मुझे रैप करके नहीं देना पड़ता है, बट कुछ जगह अभी भी बहुत ही रिजिड है, वहाँ का स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा। सो मैं वो वन डे में चेंज नहीं कर सकती हूँ, आज गई हूँ कल चेंज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हम जितना भी बोल लें कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग है, स्पेशली इन स्लम एरियाज। सो what according to you, how has this campaign impacted the women that you have worked for? उनके अंदर कैसे चेंजेस आपने देखे, या फिर मतलब वो हेजिटेंट हैं या फिर वो एक्सेप्टिंग हैं अब इस regarding the use of sanitary napkins and also how has it impacted the women? सो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे यही बोला था कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई आके हमारे यहाँ पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड मुझे नहीं पता था कि अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ का ये कंडीशन है। मुझे लगता था कि रूरल एरियाज़ में ही ये सारे कुछ लिमिटेड है, बट कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड काफ़ी अच्छे एरियाज़ में स्लम्स, मतलब मेन सिटी में स्लम्स जो भी है, छोटे छोटे घर है, वहाँ पे ये कंडीशन है। ये शॉकिंग था मेरे लिए। एंड जब मैं ये एक दो बार सेम जगह मैंने किया कि मान लीजिए एक जगह में एक दिन में कवर नहीं हुआ तो आधा आधा करके कवर किया। सो वहाँ पे उन्होंने मेरे नंबर्स लिए एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कि दीदी आप नेक्स्ट मंथ भी आओगे क्या, इस मंथ आपने दे दिया, नेक्स्ट मंथ आओगे क्या। जहाँ मैंने अवेयरनेस सेशंस किए हैं वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि आप नेक्स्ट कब आओगे। सो एक सेशन में उनके साथ वो कम्युनिकेशन गैप, वो बैरियर ब्रेक नहीं होता है। आई नीड 2 सेशंस एट लीस्ट फॉर वन प्लेस। सो नेक्स्ट टाइम के लिए उन लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि ओके दीदी आने वाली है एंड उनसे बात करेंगे सब कुछ। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उन लोग अब रखते हैं कि ये सवाल भी पूछना है। दे आस्क मी फॉर मेडिकल हेल्प एज वेल। ऑब्वियसली आई कांट हेल्प देम मेडिकली, बट मैं उन्हें सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये डॉक्टर्स को दिखाएं या यहाँ जाए। ये सारे कुछ चेंजेस आए एंड आई फील कि ये करते करते उनका वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो हट रहा है। दे आर स्पीकिंग मोर अबाउट इट, दे आर happy to learn more about it. Nice. So there has been a positive response from their side as well. Yeah. Yes, so exactly. Aksar, this project, this campaign that's called Free the Period, right? So this started as an impromptu project when your mate called you. So what are your future plans? Have you planned on something, or are you doing things spontaneously? Have you planned a future ahead? So this might sound very funny, but I don't plan anything. This project was very impromptu. It was a one-night project. I was thinking about it in the evening, and next day's morning I started distributing it. So I think I don't work on plans, but I am planning to continue my work. There is no such big plans right now, but I just want to go slow, and I want to keep continuing my awareness sessions, which is the most important thing right now. Because product distribution is limited, but when you're educating a woman about something about her health,
देन आप उसके पूरे फैमिली को एजुकेट कर रहे हो, वो एक लेडी अपने पूरे फैमिली को एजुकेट करेंगी जाकर. सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट. ऑब्वियसली सो वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस अभी भी रियलिटी में बहुत ही डिफरेंट है. सो मेंस्ट्रुएशन इज स्टिल सीन एज अ टैबू एंड देयर इज सो मच स्टिग्मा अराउंड इट. सो what according to you, what in your opinion should be the first step or should be the first thing to normalize the talks around menstruation? कैसे हम इस स्टिग्मा को हटा सकते हैं अपनी सोसाइटी से? एक छोटा छोटा कदम से ही हो सकता है, एक बहुत मेजर चेंज कुछ एक बार में आएगा नहीं. So what according to you is the first step that we need to do? So I feel what I have seen, what I have experienced, मेरे लिए ये टैबू नहीं था, स्टिग्मा नहीं था, बिकॉज मेरी मॉम ने मुझसे बात की एक काफ़ी यंग एज से. जब से मुझे पीरियड्स हुआ उन्होंने मुझे बताया सब कुछ कैसे वर्क करता है, एंड उन्होंने ये स्टिग्मा फैमिली में रखा ही नहीं. मेरे डैड मुझसे इजीली बात करते. आई विजिट गायनोकोलॉजिस्ट विथ माय डैड, एंड मेरा भाई भी काफ़ी ओपन है ये सारे टॉपिक्स में. सो आई फील स्टिग्मा जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो लेडीज ही करती हैं. एक औरत ही स्टिग्मा और पेट्रियार्की को फॉरवर्ड करती है, टेक फॉरवर्ड करती है. सो जब वो एक घर की औरत ही आपसे बात कर रही है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, दिस इज़ अ नॉर्मल फेनोमेना, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग. अगर वो आपकी मॉम बात करती है तो आपको लगता है ये नॉर्मल है, आपके डैड को लगेगा ये नॉर्मल है ना, आपके अगर सिबलिंग्स होंगे उनको भी लगेगा नॉर्मल है. सो आई थिंक कि अगर घर की लेडीज जैसे कि मम्मी हुई या बड़ी बहन हुई, वो लोग बात कर रहे हैं अपने सिबलिंग से या अपनी बेटियां से, तो तभी कम्युनिकेशन गैप जो है वो ब्रेक होता है. मैंने जितने भी अवेयरनेस सेशंस किए उसमें मैंने ये नोटिस किया कि जो मदर होती है वही अपनी बेटी से बात नहीं करती है इसके बारे में. एंड जो यंग गर्ल्स है दे फील वेरी शाई टू टॉक अबाउट पीरियड्स विद देयर मदर्स. तो अगर अपनी वो माँ से ही बात नहीं करेंगी तो वो किससे जाएंगी बात करने के लिए? सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर योर मदर टू टॉक टू. फिर वो माँ अपने बेटे से बात कर सकती है. यू कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन एंड अराउंड योर हाउस एंड विथ योर फैमिली मेम्बर्स, तभी ये नॉर्मलाइज हो सकता है. एग्जैक्टली. सो मैंने खुद के अपने घर में एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है. व्हेन माय पीरियड स्टार्टेड, सो उस टाइम पे मैं अपने पापा से, अपने भाई से उतना फ्रैंकली बात नहीं कर पाती थी इस बारे में. बट देन ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, it became a normal thing, it became like a normal process. Exactly. So यहाँ पे men जो होते हैं, sorry to interrupt. Yeah, no. So यहाँ पे जो men होते हैं, जो male members है, they are not very rigid, which I have noticed. वो लोग काफी open है इस topic को लेकर बात करने के लिए. It's the women who thinks that it shouldn't be open, we shouldn't talk about it. They are the one who are covering it. So I think अगर वो लोग नहीं करते हैं, so men are very open about this. They are ready to talk about it. Right. So, Aksa, do you have any closing comments or messages for our viewers? I would just like to say one thing कि आप अगर privileged society से आते हो तो आपके घर में हाउस हेल्प आती है, आप उनसे ही एक बार बात करके देखिए कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स है या उनका पीरियड्स कैसा चल रहा है, उनका मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसा. बिकॉज इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, इनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है, ये प्रिविलेज नहीं है. सो ये अगर कुछ भी सिवियर चीज़ भी होता है, दे लेट इट गो. I have seen so many girls who have severe pain. They have not got their periods for almost 6 months, but they are not ready to talk about. They think it's normal. It's good to not have periods. So I think अगर आपके घर पे हाउस हेल्प आ रही है, आप उनको बता रहे हो, आप थोड़ा सा ही उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो एक औरत को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वो जाके अपने कम्युनिटी में बहुत लोग को एक्सप्लेन करेंगे. सो चेंज वहीं से स्टार्ट होता है. चेंज एक लेडी से ही शुरू होता है. Right. Thank you so much, Aksa, for your time, and you're doing such a wonderful work. It was great talking to you, and I hope that you gather all the support that you can. And while we have Thank you so much, Nawa. While we have been locked up at our homes during this lockdown, there have been people like Aksa who are on ground doing and fighting for such a noble cause. So we are very proud of you. Continue doing such a great work. Thank you so much, Aksa, and thank you all. Thanks a lot, Nawa. Have a good day.